घर बनाने का सपना तो हम सब देखते हैं, पर जब बात आती है छोटे छोटे फैसलों की, जैसे कि कौन सा प्लाईवुड चुने, तो सिर चकरा जाता है। हार्डवेयर की दुकान पर इतने सारे नाम, इतने सारे नंबर, कंफ्यूज होना तो लाजमी है। क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदना नहीं है ना। हमारे सामने इतने सारे टेक्निकल टर्म्स और ऑप्शंस रख दिए जाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ और हम बीच में फंस जाते हैं कि हमारे घर के लिए असल में सही क्या है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कोड्स हैं ना, MR, BWR, BWP, ये डरावने नहीं है। असल में ये क्वालिटी की पहचान है। चलिए आज इन सभी कोड्स को एक एक करके समझते हैं, ताकि अगली बार हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही प्लाईवुड चुन सकें। तो चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी है, बस 4 तरह के प्लाईवुड को समझना है। अगर ये 4 ग्रेड समझ आ गए तो समझिए कि आधा काम तो हो ही गया। देखिए, इस टेबल में सारा खेल पानी से बचाने की क्षमता का है। सबसे नीचे आता है कमर्शियल ग्रेड, जो कि बस टेम्पररी कामों के लिए होता है। उससे बेहतर है MR ग्रेड, जो सूखी जगहों जैसे कि बेडरूम या लिविंग रूम के लिए ठीक है। फिर आता है BWR, एक मजबूत ऑप्शन जो किचन और अलमारी जैसी जगहों के लिए बढ़िया है। और सबसे ऊपर है BWP यानी मरीन ग्रेड। ये 100% वाटरप्रूफ होता है, इसलिए किचन और बाथरूम के लिए तो ये बेस्ट चॉइस है। और जाहिर है, जैसे जैसे पानी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी कीमत और उम्र भी बढ़ती जाती है। एक बात याद रखिए, ये कोड सिर्फ नंबर नहीं है, ये क्वालिटी की गारंटी है। अगर प्लाईवुड पर IS 710 लिखा है तो इसका मतलब है कि उसने सबसे सख्त वाटरप्रूफिंग टेस्ट पास किया है, और IS 303 का मतलब है कि वो सामान्य इस्तेमाल के लिए है। तो खरीदारी करते समय इन कोड्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब तक जो हमने सीखा है उसे घर के सबसे मुश्किल हिस्से पर लागू करते हैं, यानी हमारा किचन। यहाँ तो हर वक्त भाप, पानी के छींटे और नमी का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। जरा सोचिए, 72 घंटे BWP ग्रेड प्लाईवुड को 72 घंटों तक उबलते पानी में टेस्ट किया जाता है। हमारे किचन में तो कभी भी इतनी खराब हालत नहीं होने वाली, है ना? बस यही वजह है कि किचन कैबिनेट्स के लिए ये ग्रेड एक मस्ट हैव है। तो किचन के लिए BWP ग्रेड चुनना सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये मन की शांति में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि सालों साल तक फूली हुई लकड़ी या ढीले पड़ते कब्जों की टेंशन से आज़ादी। तो एक मजबूत किचन बनाने की चेकलिस्ट ये रही। ग्रेड होना चाहिए BWP, जिस पर IS 710 का मार्क हो। कैबिनेट के फ्रेम और शेफ के लिए 18 mm की मोटाई एकदम सही है। सतह को बचाने के लिए लैमिनेट या PU पेंट का इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हर कटे हुए किनारे पर एज बैंडिंग करवाना कभी ना भूलें। ये पानी को अंदर जाने से रोकता है और आपके किचन की उम्र को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब बात करते हैं बेडरूम की। किचन से अलग बेडरूम में ज्यादातर नमी नहीं होती। इसका मतलब है कि हम यहाँ थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं। मतलब क्वालिटी से समझौता किए बिना खर्च और परफॉर्मेंस के बीच एक सही बैलेंस बना सकते हैं। तो बेडरूम के लिए हमारे पास 2 मुख्य ऑप्शन है, BWR और MR। BWR पानी और नमी से ज्यादा सुरक्षा देता है, तो बेड फ्रेम और अलमारियों के लिए ये एक बेहतरीन चॉइस है। वहीं MR ग्रेड सस्ता पड़ता है और इसे दराज के अंदरूनी हिस्सों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां नमी पहुंचने का कोई चांस नहीं है। ये ग्राफ कीमत के फर्क को साफ साफ दिखा रहा है। BWR ग्रेड MR ग्रेड से 40 से 60% तक महंगा हो सकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कहां BWR में इन्वेस्ट करना है और कहां MR से काम चलाकर हम अपना बजट कंट्रोल में रख सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं। बेड फ्रेम और अलमारी के दरवाजों जैसी भारी चीजों के लिए 18 mm BWR ही चुनें, ताकि वे समय के साथ झुके नहीं। ड्रेसिंग टेबल के लिए 16 mm BWR काफी है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, अंदरूनी दराजों के लिए 12 mm MR का इस्तेमाल करके पैसे बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक सीधी साधी चेकलिस्ट में बदलते हैं, ताकि अगली बार जब आप प्लाईवुड खरीदने जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स का है। पहला, तय कीजिए कि कमरा गीला है, सेमी गीला है या बिल्कुल सूखा। दूसरा, उस कमरे के हिसाब से सही ग्रेड चुनिए। किचन के लिए BWP, बेडरूम के लिए BWR और ड्राई एरिया के लिए MR। तीसरा, वजन के हिसाब से सही मोटाई चुनिए, जैसे कि स्ट्रक्चर के लिए 18 mm। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा ISI मार्क और सही IS कोड जरूर चेक कीजिए।
ये आखिरी स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नकली या घटिया माल से बचने के लिए आईएसआई मार्क आपका सबसे बड़ा दोस्त है। प्लाईवुड के किनारे पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। एक अच्छी कंपनी हमेशा अपना नाम, लाइसेंस नंबर और आईएस कोड साफ साफ लिखती है। तो अब सही जानकारी आपके पास है। अब आप सिर्फ प्लाईवुड नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपने घर के लिए एक मजबूत और टिकाऊ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस नए ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ ऐसा क्या है जो आप बनाना चाहेंगे, जो आने वाले कई सालों तक चले?